आज मैं पहली कक्षा स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी की। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी कर देना। ठीक है दोस्तों। तो ये हाई स्कूल की है हिंदी। इसकी मैं सूरदास जी का पहला पाठ है। पद में सूरदास जी का पहला पाठ है। तो इसकी मैं ये पढ़ाऊंगा पद। ठीक है दोस्तों। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि चरण रूपी कमलों, रूपक अलंकार हो गया ये, चरण रूपी कमलों की, किसके, हरि माने परमात्मा, मैं, और राई मानी राजा, मैं उस परम पिता परमात्मा जो सभी का राजा है, उसके चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, जिसकी कृपा से, पंगु मानी लंगड़ा, गिरी मानी पर्वत, लंगे माने लांग जाता है। जिसकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे लोग सब कुछ देखने लगते हैं। बहरो सुने गूंगी पुन बोले, रंक चले सर छत्र धराई। बहरा फिर से सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंक मानी गरीब, ठीक है, जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे कहते हैं रंक। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक रंक है ना, वो भी सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात बहुत धनवान हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधु तिहि पाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि उस स्वामी, उस परमपिता परमात्मा जो करुणामय है, कि मैं बार बार उसके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अब कह रहे हैं इसमें निर्गुण परमात्मा के प्रति, अवगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारें तातें, सूर सगुन पद गावें। अवगति माने अवगत गति कछु कहत ना आवे, जो जो जिसकी कोई गति नहीं है उसकी गति क्या कह लूं, उसकी गति कहने नहीं बनती। अर्थात निराकार परमात्मा की गति, उसकी आव भाव नहीं बता सकते। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति मीठे फल का रस कैसे व्यक्त नहीं कर सकते, उनके अंतर मन में ही भाता है बस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। स्वाद तो एकदम बहुत अच्छा होता है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, सबके लिए, निरंतर मान लगातार, अमित तोष उपजावे, बहुत अमित माने जिसको नाप नहीं सकते, तोष मानी खजाना, ऐसा खजाना है परमपिता परमात्मा जिसको नाप नहीं सकते। अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी को अगम मतलब दुर्लभ, अगोचर मानी इंद्रियों से नहीं दिखाई देने वाला। गो कहते हैं इंद्रियां, तो इंद्रियों से नहीं दिखाई देने वाला अर्थात अगोचर। सो जाने जो पावे, उसको तो वही जान सकता है जो पाले, है ना। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, रूप के बिना, है ना, गुण के बिना, जाति के बिना, जुगति के बिना, निरालंब कित धावे, बिना सहारे, निरालंब मानी बिना सहारे की, कहाँ को दौड़ूं, सब विधि अगम विचारें तातें, सूर शगुन पद गावे। सूरदास जी कह रहे हैं सभी प्रकार से अगम को विचार लिया मैंने, इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं मैं तो सगुन के ही पद गाता हूँ। ठीक है जी। अब आगे जो वाली पंक्तियां है ना, वो कुछ श्री कृष्ण जी जब छोटे थे ना, घुटुअन चलते थे, उस समय की हैं। किलकत कान घुटुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत, कबऊ निरख हरि आप छाह को,
करशों पकरन चाहत, कलह कल की हसत राजत दुई दतियां, पुन पुन तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत। अचरा तर ले ढाक सूर कै, प्रभु को दूध पियावती। ठीक है दोस्तों, तो किलकत कान घुटुरुअन आवत। काना माने श्री कृष्ण जी, सूरदास जी श्री कृष्ण के ही पद गाते थे। ठीक है जी, तो किलकत माने किलकारी मारते हुए, काना माने श्री कृष्ण जी, घुटुरुअन माने घूंटों के बल हैं, आवत माने चल आते हैं। तो श्री कृष्ण जी कैसे आ रहे हैं? घुटुओं के बल चलते हुए किलकते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से जड़ा हुआ, कनक माने सोना, मणियों और सोनों से जड़ा हुआ नंद का आंगन। नंद जी पूरे गांव के वो थे ना, मुखिया थे, तो उनके घर में तो धन की कमी रहेगी नहीं, तो उनके घर में क्या, आंगन में क्या क्या लगा था? मणि और सोना। तो मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकर वे धावत। तो मणियों में क्या बन रही है? परछाई बन रही है। नंद जी के आंगन में जो मणियां लगी हैं उनमें बिंब मानी परछाई, पकर वे धावत मानी पकड़ने के लिए, धावत मानी दौड़ते हैं। क्या पकड़ रहे हैं कृष्ण जी? घुटुरुंगन अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आप छांव को, करशों पकड़न चाहत। कभी कभी परमात्मा जी, श्री कृष्ण जी अपनी छाया को ही, आप माने खुद की छाया को करशों पकड़न चाहत, करी माने हाथ, हाथ से ही पकड़ना चाहते हैं। किलक की हसत राजत दुई दतियां, पुन पुन तिहि अवगाहत। किलकते हुए हंसते हुए उनकी दोनों दतियां बहुत राजत मानी सुंदर लग रही हैं। राजत दुई दतियां, जो आगे की दो दांत है ना, वो बच्चों के सबसे पहले आ जाते हैं ना, तो वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। पुन पुन तिहि अवगाहत, उनको बार बार देख रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक मानी सोने, सोने की जमीन पर, भूमि मानी पृथ्वी या जमीन, सोने की जमीन पर कर पग छाया, हाथ और पैरों की छाया, यह उपमा एक राजत। यह उपमा अपने आप में बहुत सुंदर लग रही है। यह उपमा मानी छाया, यह छाया बहुत ही सुंदर लग रही है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। कर कर प्रतिपद, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुन नरख यशोदा, श्री कृष्ण जी के बालपन की दशा देख करके यशोदा मैया, निरख माने देख करके, पुन पुन नंद बुलावती, बार बार, पुन पुन मानी बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। अपने आंचल के तले ढाक करके सूरदास जी के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पिया रही हैं यशोदा मैया। अब श्री कृष्ण जी थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अपनी माँ से जिद कर रहे हैं कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा। तो यहाँ से वो वाला प्रसंग है, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहो न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर न को डर नहीं लागत। आज न सोबो नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हूँ। प्रात मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं सारी अपनी माने खुद अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जइयो, बल माने बलराम जी, इनके बड़े भाई बलराम जी है ना। सुबह होते हुए ही मैं अपने भाई बलराम जी के साथ में जाऊंगा। तेरे कहे ना रही हूं, तेरे मतलब यशोदा जी के। मैं वो कह रहे हैं कि मैं, हे मैया मैं आपके कहे नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न को डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे तो बिल्कुल भी डर भी नहीं लगता है।
आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। आज बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई माने नंद जी की कसम, मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। रैन माने रात्रि, रात्रि भर रहूंगो जागत, सारी रात में जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। और जो सारे पूरे गांव के ग्वाल हैं वो गायें चराएंगे और मैं घर पे बैठा रहूंगा, ऐसा तो मैं हूं नहीं। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हूं। सूर श्याम तुम सोई रहो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हूं। सूरदास जी कह रहे हैं कि तुम सब सोते ही रहो हे मैया। मैं मैं सुबह सुबह गायों में चला ही जाऊंगा, या तो अपनी जान दे दूंगा। ठीक है जी। अब थोड़े और बड़े हो गए हैं, जब गायों में जाने आने लगे तो फिर क्या होता है कि फिर और बड़े हो गए हैं तो वो वाला प्रसंग जो भी होता है वो इस वाले पद में है। मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसों, मेरे पाए पिराए। ज्यों न पछताए पूछ बलदाऊ, अपनी सोए दिवाए। यह सुन माई यशोदा, ग्वारिन गारी देत रिसाए। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराए। हे मैया, अब मैं गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसों, सारे ग्वाल सारे ग्वाल बाल मुझसे ही हकवाते हैं गायों को, है ना। मेरे पाए पराई, मेरे छोटे छोटे कम नन्हे नन्हे पैर दुखने लगे हैं। जो न पत्याय पूछ बलदाऊ ही। जो अगर विश्वास नहीं है तो भाई बलराम जी से पूछ लीजिए। अपनी सोए दिवाए, अपनी कसम दे करके, सोए माने कसम, अपनी कसम दे करके श्री बलदाऊ जी से पूछ लीजिए। यह सुन माई यशोदा, ग्वालिन गारी देत रिसाए। ये सब सुन करके माई माने मैया यशोदा ग्वाल ग्वाल वालों को गाली देती हुई रिसाई माने क्रोधित हो गई। मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने बालक, लड़का मानी बालक, मैं अपने बालक को इसलिए पठाती हूँ, आबे मन बहराए, कि वो तो अपना मन बहला ले। बस मैं तो इसीलिए पठाती हूँ, और तुम सब क्या करवाते हो उनसे, अपनी गायों को गिरवाते हो। तो ये हो गया दोस्तों, ये वाला अ, ये वाला पाठ मैं 2 भागों में कंप्लीट करूंगा, जो जो कि एक और वीडियो आएगी। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना प्लीज़, ताकि और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और मैं पूरी हिंदी पढ़ाऊँ आपको, सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँ यूपी बोर्ड के, हाई स्कूल के। ठीक है। थैंक यू।